हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का हमारा मैथ का टॉपिक्स है बेलन। ठीक है, बेलन के अंतर्गत अपने वो सभी चीजें करेंगे जो एक छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर एक बड़े क्वेश्चन को करने में आपकी हेल्प करेगी। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने हमारे चैनल पर किए हैं बिल्कुल फ्री। तो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, हमारा सिलेंडर और या बेलन। ठीक है, तो देखिए बेलन, जैसा कि आपको पता है कुछ मेन जो इसके सूत्र होते हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन, आयतन किसी का भी हो, देखो आयतन किसी का भी हो उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है, उसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी कि बेलन का जो एरिया है, सर्किल होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या होती है एच। तो बेलन का आयतन बन गया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि जो गोल वाला भाग है, ये वाला भाग पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ है ना। वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, साथ में जो वृत्त दोनों दिखाई दे रहे हैं इनका भी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच और दो वृत्त हैं तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम 2 पाई आर यदि कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा एच प्लस आर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सीधा 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से आपको ये तीनों सूत्र याद रखने होंगे। आई होप आपको याद आ गया होगा। नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठेंगे और नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में लिखेंगे, तभी इस चीज का फायदा आप सही से उठा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई आयताकार शीट यदि आपको दे दी जाए इस तरह से, जिसकी लंबाई यहाँ पर ये एल है और ये ऊंचाई एच है और इसी से बेलन बना दिया जाए, तो ये जो एल है ये पूरा घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा इस तरह सर्कल से। तो नीचे की जो वृत्त है जो बनेगा वो वृत्त परिधि होगी। परिधि यानी कि 2 पाई आर और उसकी लंबाई कितनी होगी एल, जो यहाँ पर दी हुई होगी। ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो इसकी ऊंचाई होगी वही इसकी ऊंचाई होगी, ये भी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यार जब भी हमसे कहा जाता है कि एक आयताकार शीट से हमने सिलेंडर बनाया या बेलन बनाया तो अपने को ये अपने आप कैलकुलेट करना होता है कि इससे इस लंबाई से इसकी परिधि बनेगी और इसकी ऊंचाई से इसकी ऊंचाई इतनी ही रहेगी। ये आपकी माइंड की कैलकुलेशन है, आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि यदि हम आयत को मोड़ देंगे तो वो गोलाकार बन जाएगा, वृत्ताकार बन जाएगा। वृत्ताकार जब बनेगा तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही एल होगी। ये बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। ठीक है, खोखला बेलन का मतलब है अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खोखला है ये। ठीक है, और ये बेलन है हमारे पास। तो इसके अंदर देखो दो त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी। इसके अंदर से यहाँ तक देखें तो कैपिटल आर होगी और इसके अंदर से यहाँ तक देखें तो स्मॉल आर होगी एक बड़ी त्रिज्या और एक छोटी त्रिज्या। आर तो है वह अंतः त्रिज्या है हमारे पास, है ना, स्मॉल आर अंतः त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। और इसकी मोटाई यदि हम देखें तो क्या बन जाएगी, इसकी मोटाई, बेलन की मोटाई क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, खोखला बेलन। और उसके बाद इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई, लेकिन यहाँ पर आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये लिखेंगे इंटू एच। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आर माइनस आर। ठीक है, वक्र प्लस 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर की जगह क्या आएगा, आर प्लस आर, आर माइनस आर सॉरी, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई एच आर प्लस आर, है ना। और यहाँ पे आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया और ये वक्र पृष्ठ हो गया। आगे बात समझ में आपकी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हम इन्हीं के आधार पर अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
आपको ध्यान रखना है, देखो प्लस और माइनस के निशानों को बिल्कुल, तो क्षेत्रफल में माइनस है और वक्र पृष्ठ में प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात इतना दे रखा है, दोनों का आयतन बराबर है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या करो। देखो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर वन एच वन, पाई आर टू एच टू। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, लेकिन हमेशा मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व करते हैं, तो जो कांस्टेंट राशि होती है हम उसे नहीं लिखते हैं आगे पास, मतलब वो तो कट ही जानी है ना, जब दो चीजों की तुलना कर रहे हैं तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाना है। ठीक है, आर वन स्क्र और आर टू स्क्र हमें निकालना है, आर वन अपॉन आर टू स्क्र, तो वैसा का वैसा। एच वन और एच टू ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, ये 16 है और ये कितना है 25। यहाँ से आर वन स्क्र अपॉन आर टू स्क्र कितना आ जाएगा 25/16। दोनों किसके बराबर है, 1/1 के बराबर है ना, तो दोनों 1/1 के बराबर है, तो वो उधर वज्र गुना हो जाएगा 25/16। तो यहाँ से आर वन अपॉन में आर टू कितना आ जाएगा 5/4। सिंपल है ना, इजी सा क्वेश्चन। बस आपको ये देखना पाई वाई के चक्रों में नहीं पढ़ना है, कांस्टेंट राशि को हमेशा कैंसिल कर देना जब भी अपने दो की तुलना कर रहे हैं, तो मन में ही कैंसिल कर दो, मैंने तो यहाँ लिख दिया आपके लिए। ठीक है ना, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है। फिर वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। अब मैंने आपको देखो, अगर मैं ये नहीं भी लिखती ना 2π, तब भी काम चल जाता है, ये वैसे ही कैंसिल होने वाला है। 2πRh, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 5:3। तो क्या हो गया, ये 5:4 हो गया। बस कितना आंसर आ गया वक्र पृष्ठ का अनुपात का 5:4। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इतने इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को नहीं कर पाए तो आप इतनी हार्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सॉरी, लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि MR93 अकेडमी के नाम से है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, लेकिन ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। कमी, एक 10% का मतलब होता है 1/10। कितनी कमी, एक की कमी, पहले 10 था और एक कम हो गया तो कितना हो गया, वो 9। ठीक है, और फिर क्या है, इसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% में 1/4, मतलब पहले 4 थी और फिर कितनी हो गई, एक बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई, वो 5 हो गई ऊंचाई। ठीक है ना, तो आयतन में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच लिखूं मैं सीधा, पाई को नहीं लिखूं तब भी चलेगा। ठीक है, आर स्क्वायर एच, आर कितना, आर में कमी हो गई, पहले कितनी थी 10, 10 में क्या आर स्क्वायर कितना हो गया 100, लेकिन बाद में एक की कमी हो गई तो 9 हो गई, 9 यानी 81, 9 का वर्ग यानी 81। ऊंचाई में पहले कितनी थी, ऊंचाई 4 और अब ऊंचाई कितनी हो गई है, वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, वो 5 हो गई। अगर मैं यहाँ से अपना जो आयतन निकालूं तो कितना हो जाएगा 400 और 81 5 405 आयतन हो गया। पहले 400 था, अब कितना हो गया 405 हो गया, तो कितना बढ़ गया, वो 5 कितने पर 400 पर गुना 100, 5 में 4 का भाग दिया, 1.25% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.25% बढ़ जाएगा। ये सॉल्यूशन है। ये आप कह रहे होंगे ये कहाँ से आएगा, ये आपको तब पता लगेगा जब आप हमारी प्रतिशत की लाभ हानि की वीडियोस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो भी बच्चे हैं हमारे कंटिन्यूसली क्लास लगा रहे हैं, वही हर चीज को पकड़ पाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रतिशत समझाने बैठ जाऊँ तो कैसे काम चलेगा, फिर हमारा सिलेंडर तो रह ही जाएगा ना। प्रतिशत की बात हम प्रतिशत में कर चुके हैं, तो आपको पहले वो देखना चाहिए कि ये चीज क्या कहती है, कैसे कमी और 100 हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन का दुगना हो गया लेकिन ऊंचाई समान थी। आयतन तो नए बेलन की ऊंचाई ज्ञात, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले त्रिज्या कितनी है r, आयतन आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई देखो काट भी सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच, ये कट गया पाई से पाई। अब वो कह रहा है
एक अन्य बेलन जिसका आयतन पहले वाले आयतन का दुगना है, मतलब ये कितना हो गया, दुगना r1 स्क्वायर, और h बिल्कुल वही है, h में कोई बदलाव नहीं हुआ है, r2 की स्क्वायर और h, ऐसे h भी कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पे r1 की स्क्वायर अपॉन r2 की स्क्वायर कितना आ गया, 1/2। यदि हम r1/r2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन था ये, बस दुगना कर दिया तो दो गुना कर दिया हमने उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि लंबवतीय बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए, त्रिज्या कितनी कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए और ऊंचाई कितनी कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए, तो नए बेलन का आयतन और पिछले आयतन के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या पहले कितनी थी, 1, अब कितनी कर दी, 3। त्रिज्या का वर्ग 1/9। ऊंचाई पहले कितनी थी, 1, फिर कितनी कर दी, 1/3, तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 3/1 हो गई ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई तो क्या हो गई, 3/1 हो गई। अब उसने कहा आयतनों के अनुपात πr²h, यही होता है पाई आर, यहाँ पे 1 लिख दो सॉरी, और वहाँ पे 2 लिख दो, πr²h², पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, r² यानी r का अनुपात है 1/9, 1/9, और उसका है 3/1, तो ये कट गया, 1/3, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, बिना फॉर्मूला के यदि आप चाहो कि हम क्वेश्चन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, उनको अप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये सब मैथमेटिक्स खेल है, प्रैक्टिस का, अभ्यास का, सारा खेल मैथमेटिक्स में अभ्यास का है। ठीक है, एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है और दो छोरों पर क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। ऊंचाई कितनी, 8, दो छोरों के क्षेत्रफल, लंबवतीय बेलन है, बेलन के दो छोर यानी कि दो वृत्त हो गए, योग का 4 गुना यानी कि 2πr² का 4 गुना बराबर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुणे के बराबर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के 3 गुणे के बराबर है, 4 गुना 3 गुना, दो छोर थे सिर्फ 2πr उसके। ठीक है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 2πr, 2πr कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 4r बराबर, ऊंचाई कितनी है 8, 24 हो गया, यहाँ से r का मान कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6। सिंपल क्वेश्चन, बस लाइन को समझने की दिक्कत है, लाइन जैसे ही आपने लिख लिया आपके पास आंसर आ गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यदि लगता है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.4 सेंटीमीटर वाले कुछ सिक्कों को पिघलाकर एक लंबवतीय बेलन बनाया गया, सिक्के यानी बेलन ही थे वो, उनको पिघलाकर एक लंबवतीय बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो कितने सिक्के बनाए गए हैं, जब भी संख्या ज्ञात करनी होती है तो ऊपर बड़ा आयतन आता है और नीचे क्या आता है, छोटा आयतन आता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो हमने बड़ा बेलन बनाया है उसका आयतन ऊपर, और जो छोटा बेलन है उसका आयतन क्या आएगा, नीचे आएगा। आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h, तो पाई से पाई तो कैंसिल, फिर से कह रही हूँ पाई लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना, r1 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो कितना हो गया ये, 1, त्रिज्या कितनी हो गई, 1, और मोटाई यानी कि 0.4 मोटाई है, 0.4 मोटाई, ऊंचाई हो गई उसकी, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, कितनी है ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का व्यास है, व्यास यानी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 4 चौक 16,
ये बन गया हमारे पास 4 और ये एक मिनट थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। ऊपर 4 चौके 16, आई आर स्क्वायर एच, 1 गुणा 0.4 और 3 गुणा 16। यहाँ पर 10 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 12, यहाँ पे आ गया 120 सिक्के। ठीक है, मतलब 1:120 आ गया, तो 120 सिक्के बनेंगे। आगे बात समझ में, बस उसका आर स्क्वायर एच और अपन आर टू स्क्वायर एच इसका मान रख के सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे बैलेंस से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व किया है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा 93 अकेडमी से। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।